लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 2 सेक के यंग मास्टर एलेक्स के साथ अलायंस बनाना चाहते थे क्योंकि वो उसकी इमोर्टल बॉडी सीखना चाहते थे। तो एलेक्स इसके लिए हाँ कर देता है, पर उसने उनके लिए कुछ और ही प्लान बना रखा था। जिसके बाद एलेक्स ब्लैक रॉक माउंटेन के एक गड्ढे में जाता है जहाँ उसे कई सारी ट्रेजर्स और विजन्स दिखते हैं जिनमें थंडर एम्परर और गॉड ल्यू थी। इसके बाद जब एलेक्स उस गड्ढे के बाहर आया था तो उसे एक एल्डर कहता है कि मैं आपके ट्रेजर्स के बदले आपको दूसरी ट्रेजर्स दे सकता हूँ। तो एलेक्स इसके लिए मान गया था, लेकिन जो होली मेडिसिन एलेक्स को चाहिए थी वो उस एल्डर के पास नहीं थी। इसलिए वो एल्डर एलेक्स को एक ऑक्शन में ले जाने लगा था जहाँ वो ट्रेजर्स मिल सकते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस ऑक्शन का सीन देखते हैं जहां वो होस्ट वहां आए हुए सभी गेस्ट का वेलकम करता है। जिसके बाद वो कहता है कि हमेशा से दुनिया में हर कोई अमर होना चाहता है, लेकिन आज तक किसी को उसका कोई फॉर्मूला नहीं मिला। लेकिन आपके सामने आज मैं 2 ट्रेजर्स लेकर आया हूँ, जिसमें से पहले का नाम है एटर्नल स्प्रिंग जो एज के बढ़ने के प्रोसेस को धीरे कर देता है, और दूसरा है अवेकनिंग ग्रास जिसकी मदद से अगर किसी की थोड़ी सी जान बची है तो उसे ये खिलाकर बचाया जा सकता है। इसलिए आज ये दोनों ट्रेजर्स एक साथ ऑक्शन किए जा रहे हैं। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि मुझे ये दोनों ही ट्रेजर्स अपनी अगली ट्रेनिंग के लिए चाहिए। तभी वहाँ बैठा एक और बंदा बोलता है कि मुझे भी ये दोनों ट्रेजर्स चाहिए। असल में ये वही बंदा था जो एलेक्स को अपने अलायंस में शामिल करना चाहता था ताकि वो उसकी इमोर्टल बॉडी छीन सके, लेकिन ये बात एलेक्स को पहले से पता थी। अब एलेक्स उस बंदे से कहता है कि ट्रेजर लेने से पहले तुम्हें इसका प्राइस तो सुन लेना चाहिए। ये सुन के वो बंदा एलेक्स की तरफ घूर के देखता है तो रैबिट गर्ल उससे कहती है कि तुम्हारी घूरने की हिम्मत कैसे हुई। साथ ही सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि मुझे इस लड़के की एबिलिटी अजीब लग रही है, ये कोई आम लड़का नहीं है। अब हमें पता चलता है कि वो लड़का डुओशेन वैले से है जिसके एल्डर्स ने सुप्रीम डोजो को तबाह करने में मदद की थी। अब वो लड़का एलेक्स से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि मेरा नाम गॉडसन है और मैं जान चुका हूँ कि तुम हुआंग हो, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे सामने आ जाओगे। उसी वक्त वो ऑक्शन का होस्ट बोलता है कि मुझे लग रहा है कि दोनों ही पार्टीज इन ट्रेजर्स में इक्वली इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। इधर गॉडसन एलेक्स से बोलता है कि पहले मैं ये ऑक्शन निपटा लूँ और बाद में तुम्हें देखूंगा। उसी वक्त एलेक्स के साथ आया वो एल्डर होस्ट के पास जाके उसे बोलता है कि मैं जिसे यहाँ लाया हूँ उसके पास विलो गॉड की ब्रांच है। ये सुन के वो होस्ट बोलता है कि इन दोनों ट्रेजर्स के बदले ऑक्शन हाउस को एक विलो ब्रांच चाहिए। ये सुन के एलेक्स को थोड़ा शक होता है। तभी वो एल्डर उसके पास आता है और एलेक्स से कहता है कि क्या आप इन ट्रेजर्स को खरीदना चाहते हो, ये वही ट्रेजर्स है जो आपको चाहिए। ये सुन के एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि आपको कैसे पता कि मेरे पास विलो ब्रांच है, जबकि वो आपको मैंने दिखाई भी नहीं थी, और आपको वो क्यों चाहिए। इस पे वो एल्डर कहता है कि मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। असल में विलो ब्रांच एक ऑफरिंग स्पिरिट एंसेस्टर्स ने इस वर्ल्ड में छोड़ी थी। तो एलेक्स इसका मतलब पूछता है। इस पे वो एल्डर बताता है कि ये जगह उस ऑफरिंग स्पिरिट एंसेस्टर की किंगडम थी और आज हम उनकी पूजा करते हैं, जिसके लिए हम उनकी ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं जो हमें पहले भी कुछ जगह पर मिल चुकी है। इसलिए जब तुम उस गड्ढे से बाहर आए थे तो मुझे महसूस हो गया था कि तुम्हारे पास भी वो ब्रांच है, इसलिए हम तुमसे वो ब्रांच चाहते हैं ताकि हम उसे बाकी ब्रांचेस के साथ रख के उनकी पूजा कर सके, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से ऑफरिंग स्पिरिट एंसेस्टर्स हमारी सिटी की रक्षा करेंगी और हो सकता है कि वो हमें दर्शन भी दे दे। ये सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि लगता है इस एल्डर को पहले भी गॉड ल्यू की ब्रांचेस मिल चुकी है, इसलिए मुझे ये ब्रांचेस भी इसे ही दे देनी चाहिए, क्योंकि सारी ब्रांचेस एक साथ रहे तो ही अच्छा है। इसलिए वो एल्डर से कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इधर ऑक्शन में बाकी गेस्ट बोलते हैं कि हम एक विलो ब्रांच कहाँ से लाए, वो तो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। दूसरी तरफ गॉडसन के पास भी कोई ब्रांच नहीं थी। तभी एलेक्स बोलता है कि मेरे पास वो ब्रांच है और मैं वो ट्रेजर्स खरीदना चाहता हूँ। ये सुन के वो होस्ट दोनों ट्रेजर्स एलेक्स को देते हुए कहता है कि फिर तो ये दोनों ट्रेजर्स आपके हुए। इधर गॉडसन बोलता है कि होस्ट ने जानबूझ के इन ट्रेजर्स का प्राइस ऐसा रखा ताकि एलेक्स इन्हें खरीद सके, ये तो सरासर चीटिंग है। इस पे वो एल्डर कहता है कि ये हमारा ऑक्शन है, हम यहाँ जो चाहे प्राइस रख सकते हैं और अगर तुम्हारे पास विलो ब्रांच नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। तभी वो एल्डर एलेक्स से टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि मुझे गॉडसन बहुत ज्यादा गुस्सैल और लालची लग रहा है, इसलिए
हो सकता है ये आप पर हमला करे, तो क्या आपको हमारी मदद चाहिए? इस पे एलेक्स उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर ये मुझ पे हमला करेगा तो मैं इसे मार दूंगा। इधर गॉडसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आए जा रहा था, जिसे देखकर एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या तुम ये ट्रेजर्स छीनना चाहते हो? पर हमने तो डिसाइड करा था कि सब कुछ हम ऑक्शन के बाद तय करेंगे, पर अगर तुम अब भी चाहो तो हम तुम्हारी कब्र ढूंढ सकते हैं। अब वो सब ग्रेव सिटी के डेजर्ट एरिया में आ जाते हैं, जहाँ गॉडसन एलेक्स से कहता है कि एक जुगनू चांद की रोशनी का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप वो ट्रेजर्स मुझे दे दो और मैं तुम्हें बहुत आरामदायक मौत दूंगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि ट्रेजर्स तो तुम भूल ही जाओ, और यहाँ कौन मरने वाला है ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये सुन के गॉडसन एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे जोरदार पंच करके पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि ये पंच मैंने तुम्हें इसलिए मारा है क्योंकि तुम्हारे एल्डर्स ने मेरे डोजो को तबाह करा था। ये सुन के गॉडसन अपने वेले की एक सील निकाल लेता है और उससे एलेक्स पर हमला करता है, लेकिन एलेक्स अपनी एक फ्यूजन टेक्निक बनाकर उससे वो सील तबाह कर देता है और उससे गॉडसन को भी काफी चोट पहुंचाता है। लेकिन गॉडसन फिर से उठ खड़ा होता है, तो एलेक्स बोलता है कि अब भी वक्त है, तुम अपना घमंड छोड़ के यहाँ से चले जाओ। इस पे गॉडसन बोलता है कि तुम भी बहुत घमंडी हो, जबकि मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। ऊपर से मेरे पास तो इमोर्टल ऑरा भी है, जिसकी वजह से तुम ही यहाँ ज्यादा घमंडी हो जो मेरे सामने लड़ रहा है। इस पे एलेक्स बोलता है कि इमोर्टल ऑरा जनरेट करना इतना मुश्किल नहीं होता, और मैं तुम जैसों को मारने के लिए अपने ट्रेजर्स और स्पेशल एबिलिटी वेस्ट नहीं करता। ये सुन के गॉडसन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी यिंग यांग टेक्निक से विंग्स बनाकर एलेक्स की तरफ बढ़ता है, तो एलेक्स भी अपने विंग्स एक्टिवेट करके उससे लड़ने लगता है। जहाँ इसी बीच गॉडसन अपने वेले की एक सिग्नेचर टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एक फर्नेस एलेक्स को अपने अंदर खींचने लगता है और उसे कैद कर लेता है। ये देखकर सेकंड बॉडी को एलेक्स की चिंता होती है, लेकिन एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक से वो फर्नेस तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर वो मोटा लड़का कहता है कि एलेक्स की ट्रेनिंग के सामने ये सिग्नेचर टेक्निक भी काम नहीं आई। अब एलेक्स गॉडसन से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास और भी कोई टेक्निक है? अगर नहीं है तो मैं ये फाइट जल्दी खत्म कर दूंगा। ये सुन के गॉडसन गुस्से में एलेक्स पर इमोर्टल ऑरा से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से बच जाता है, जिसके बाद वो गॉडसन पर अटैक करके उसे मार देता है। ये देखकर रैबिट गर्ल और मोटा लड़का खुश हो जाते हैं, लेकिन सेकंड बॉडी बोलती है कि गॉडसन का इमोर्टल ऑरा एलेक्स के इमोर्टल ऑरा जैसा क्यों नहीं था। इधर एलेक्स भी सोच रहा था कि उसने गॉडसन को मार तो दिया है, लेकिन फिर वो अपनी बीस्ट फॉर्म में क्यों नहीं आया, इसलिए एलेक्स को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसी वक्त गॉडसन की सोल बाहर निकलकर एक फीनिक्स में बदल जाती है, क्योंकि गॉडसन के पास एक फीनिक्स की बीस्ट फॉर्म थी। अब वो फीनिक्स एलेक्स पर आग के गोले बरसाने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे अपनी स्पीड की मदद से बच जाता है। अब वो फीनिक्स गॉडसन को फिर से ठीक कर देती है, जिसके बाद गॉडसन फिर से खड़ा होते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम स्ट्रांग तो हो, पर इतने भी नहीं कि मुझे हरा सको। अब गॉडसन अपना एक स्पेशल डैगर बाहर निकाल लेता है और एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, तो एलेक्स भी एक स्वॉर्ड निकालकर उससे क्लोज रेंज फाइट करने लगता है, जहां अब भी एलेक्स ही गॉडसन पर भारी पड़ रहा था। तभी एलेक्स अपने इमोर्टल ऑरा का इस्तेमाल करके गॉडसन की छाती में अपनी तलवार से छेद कर देता है, जिसे देखकर मरते हुए गॉडसन एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारे पास भी इमोर्टल ऑरा है, पर तुम्हारा इमोर्टल ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? इस पे एलेक्स उससे कहता है कि लगता है कि जब तुम इमोर्टल ऑरा हासिल कर रहे थे तब तुमने कुछ स्ट्रेंज नोटिस नहीं करा। इस पे गॉडसन बोलता है कि क्या तुमने इमोर्टल ऑरा हासिल करते हुए उन स्ट्रेंज क्रिएचर से फाइट करी थी? इस पे एलेक्स बोलता है कि हाँ, और मुझे अभी पता चला है कि हाल फिलहाल में जिसने भी इमोर्टल ऑरा हासिल करा है उन सब ने उन क्रिएचर से फाइट नहीं करी। उसी वक्त गॉडसन एलेक्स पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसका हाथ पकड़कर उससे वो डैगर छीन लेता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मेरा इमोर्टल ऑरा इसलिए भी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि मैंने उन क्रिएचर्स के सोर्स को भी तबाह करा था। लेकिन गॉडसन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो एलेक्स से इसका मतलब पूछता है, लेकिन एलेक्स उसे बिना बताए एक पंच मारता है, जिसके कारण वो मर जाता है। ये देखकर रैबिट गर्ल खुश हो जाती है और मोटा लड़का कहता है कि आज हुआंग के हाथों गॉडसन मारा गया, अब हुआंग की रेपुटेशन एंशिएंट वर्ल्ड में और बढ़ जाएगी।
उसी वक्त वहां हम उस सर्वेंट को देखते हैं जो अलायंस बनाने वाला मैसेज एलेक्स के पास लेकर आया था, जो एलेक्स को मारता देख वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेकंड बॉडी उसे रोक लेती है। जिसके बाद एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम्हें अब अलायंस नहीं बनाना। इस पे वो मैसेंजर बोलता है कि मैं तो बस एक नौकर हूँ, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं है। ये सुन के एलेक्स मोटे लड़के और रैबिट गर्ल से कहता है कि तुम दोनों जाके गॉडसन की बॉडी देखो कि क्या उसमें कुछ बचा है जो हमारे काम आ सके। जिसके बाद वो उस मैसेंजर से कहता है कि अगर तुम अलायंस बनाने के लिए मदद चाहते हो तो अब तुम मुझे अपने मास्टर के पास ले चलो। ये सुन के वो मैसेंजर ऐसा ही करता है। इधर हम देखते हैं कि उस डिवाइन लोटस से सभी लोग एलेक्स को देख रहे थे। इधर वो मैसेंजर एलेक्स को एक गुफा के बाहर लाता है जिसपे एक सील बनी हुई थी। तभी वो मैसेंजर कहता है कि मेरे मास्टर इसी के अंदर है। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम मुझे यहाँ तक लाए इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। अब एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर उस सील पर वार करता है जिससे वो सील टूट जाती है। तभी वो मास्टर बाहर निकलकर वहां से भागने लगता है तो एलेक्स उस पे स्लैश अटैक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो एक इल्यूजन था और असली मास्टर तो दूसरे रास्ते से भाग गया है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से पूछती है कि क्या इस मास्टर के क्लैन ने भी तुम्हारे डोजो को तबाह करा था। इस पे एलेक्स हाँ करते हुए कहता है कि गॉडसन जितना लालची नहीं है, इसलिए हम इन्हें बाद में देख लेंगे। उसी वक्त रैबिट गर्ल और मोटे लड़के को गुफा से बहुत तेज रोशनी आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो रोशनी ट्रेजर्स की थी। अब वो सभी उस गुफा में आकर वो ट्रेजर्स देखते हैं, जहाँ एलेक्स बोलता है कि इस सिटी में आकर हमें कई सारे ट्रेजर्स मिले हैं, जिसमें ये डैगर भी है जिसके ऊपर 7 कलर्ड फेरी गॉडेस की एन्चेंटमेंट है। उसी वक्त एलेक्स अपनी स्वॉर्ड भी बाहर निकालता है तो उसकी स्वॉर्ड एलेक्स के हाथ से छूटकर उस डैगर के पास जाती है, जिसके बाद उस स्वॉर्ड की स्पिरिट उस डैगर की पावर को खींच लेती है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि उसकी स्वॉर्ड ने डैगर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी स्वॉर्ड में कुछ बदलाव लग रहा है। इस पे एलेक्स अपनी तलवार उठाते हुए बोलता है कि इसका वेट तो मुझे पहले जैसा लग रहा है। तभी मोटा लड़का बोलता है कि ये तलवार तो हमारी सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।